नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा व तअवीलुल किताब। एक बाप होने के नाते आप में से जितने भी ज़िम्मेदार हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक बहुत प्यारी दुआ है जो मैं तमाम बच्चों के बाप को सुनाना और सिखाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन मुस्तजाबुद दावत, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी हर दुआ अल्लाह कबूल करता है। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। व दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, ज़रूर कबूल करता है। व दावतल वालिदी अला वलदिही, और एक बाप की दुआ अपने बच्चे के हक़ में अल्लाह ज़रूर कबूल करता है, कभी रद्द नहीं करता है। माँ बाप की दुआओं में बाप की दुआ बच्चे के हक़ में अल्लाह बहुत जल्दी कबूल करता, और हर दुआ अल्लाह कबूल करता बाप की दुआ। जब भी आपके बच्चे पैदा हों, 7वें दिन जब आप उसका अकीक़ा करें तो तहनीक किसी नेक मुत्तक़ी आदमी से कराएं। तहनीक, तहनीक किसे कहते हैं? तहनीक करना कहते हैं मुंह में खजूर खाना, बच्चे के मुंह में खिलाना, या शहद खा के बच्चे को चटाना, और उस बच्चे का नाम रखना, और उसके हक़ में बरकत की दुआ पढ़ना, इसे हदीस में तहनीक करना कहते हैं। आप अपने बच्चों का तहनीक किसी ऐसे नेक मुत्तक़ी इंसान से कराइए जो हलाल परस्त हो, हराम खाने वाला ना हो, बेनमाजी ना हो, तौहीद परस्त हो। क्योंकि ये जो बचपन में बच्चों को जो तहनीक आप कराते हैं, ये दुआ बच्चे की पूरी लाइफ चेंज कर डालती। अल्लाह बहुत असर करता है, ये दुआ बहुत असरदार रहती दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, नबी के चाचा के बेटे, नबी के चाचा अब्बास, उनके बेटे अब्दुल्ला जब पैदा हुए नबी अलैहिस्सलाम के गोद में लाकर डाला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तहनीक करते हैं, दुआ पढ़कर, बरकत की खजूर खाकर उनके मुंह में तालू, मुंह की तालू जो होती है वहाँ लगाते हैं और बरकत की दुआ पढ़ते हैं हाथ रखकर। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा व तअवीलुल किताब, ऐ अल्लाह इसे किताब व हिकमत का इल्म सिखा दे और इसे मुफस्सिर कुरान बना दे, कुरान की ताबीर का इल्म इसे सिखा दे। नबी अलैहिस्सलाम की ये दुआ इस कदर कबूल हुई, अल्लाह ताला अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ऐसे मुफस्सिर कुरान बनाया, पूरी उम्मत मोहम्मदिया में आज तक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा मुफस्सिर कुरान ना पैदा हुआ, ना क़यामत की सुबह तक पैदा होगा। इतने बेहतरीन मुफस्सिर कुरान अल्लाह बना दिया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को। ये दुआ आप बाप होने के नाते अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा व तअवीलुल किताब, अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान और हदीस का आलिम बना, ऐ अल्लाह इसे बेहतरीन कुरान के इल्म से मुनव्वर कर दे। आपकी दुआ से मुफस्सिर कुरान न सही, आलिम दीन ज़रूर बनेगा, उसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म अल्लाह कूट कूट कर भर देगा। ये पहली दुआ, ये बुखारी की हदीस है जो मैं दुआ आपको बताया। दूसरी दुआ, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी बच्चे, उनकी माँ अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लाती हैं जब वो 10 साल के थे, छोटे। अल्लाह के नबी से कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़हु मालन व वलदा व बारिक लहू। इसका माना क्या? अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़हु मालन व वलदा, अल्लाह अनस के रिज़्क़ में, माल में खूब बरकत भर दे। व बारिक लहू, अल्लाह इसकी ज़िंदगी बरकतों से माला माल कर दे।
ये दुआ पाने के बाद अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े मालदार, इनकी औलाद में भी अल्लाह बरकत दे डाला, इनके माल में भी अल्लाह बरकत दिया। जब इनका इंतकाल हो रहा था 164 इनके बच्चे, इनके नवासे, इनके पोतरे टोटल। और ये अनस कहते हैं साल में मदीने के बागों में खजूरों की एक फसल निकली तो मेरे बाग में 2-2 फसल अल्लाह निकालता था। और कई बार मैं देखता था बादल के टुकड़े सिर्फ मेरे बाग पर आकर बरसते थे। ये बरकत की दुआ, ये भी बुखारी की हदीस है। मैंने शुरू रमज़ान में आपको ज़ेरेक्स का एक पेपर तमाम लोगों को बांटने लगाया था। उसमें सामने चंद दुआएं थी। शैतान नमाज में वसवसे डाला तो क्या पढ़ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहिल खिंज़ब। उसके ऊपर चंद दुआएं थी, उसमें ये 2 दुआएं हैं जो अभी मैं आपको बताया। पीछे अल्लाह का दीदार हासिल करने वाली दुआ थी। तो वो बुखारी की जो दुआएं हैं जो आपको पेपर मैंने शुरू रमज़ान में बांट दिया है, अपने घर में जाइए उसे पढ़िए, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर पढ़िए। बाप होने के नाते अल्लाह आपकी दुआ कभी रद्द नहीं करेगा, कभी भी रद्द नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की दुआ भी उतना ही जल्दी सुनता है और माँ बाप की बद्दुआ भी उतना ही जल्दी अल्लाह कबूल करता है। इसीलिए माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के मामलात में बद्दुआ करने में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। होता यह है माँ बोलती है मेरे बच्चे जाकर बाज़ार से तरकारी ला, गोश्त ला, मेरे बच्चे दूध ला, दही ला, कुछ ला। बच्चा नहीं सुनता, माँ को गुस्सा आ जाता। माँ कुछ भी बद्दुआ के कलिमात बोल देती, जा रहे तो सत्यानाश हो, जा रहे तो बर्बाद हो। कभी भी माँ बाप को अपने बच्चों के हक़ में बद्दुआ के कलिमात इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उनको बद्दुआ कर दिया, वो वक्त जो आपने कहा दुआओं की कबूलियत का वक्त है, अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेगा और आपकी दुआ से आपका बच्चा हलाक और बर्बाद हो जाए। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इमाम हरम, 40 साल के इमाम हरम, मस्जिद हरम के मुतवल्ली, सारे इमामों के अइम्मा, उन्होंने बोलती बचपन में मेरे घर में मेहमान आए थे, गोश्त का सालना हमारी अम्मा बनी थी, मैं मट्ठी लेक जा को साले में डाल डाला था। मेरी अम्मा बोली थी जा रे अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। यानी मैं इतनी शरारत कराया था, पकड़ ले हमारा अम्मा अच्छा मारना सो मुझे, लेकिन क्या बोली, चल निकल यहाँ से, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। ये वाक़या शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस अपने खुतबात जुमा में हरम में कई बार रोते रोते बयान करी। पता नहीं हमारे अम्मा बचपन में, अभी मैं 9 साल का था, वो इतनी बड़ी शरारत कराया था, वो कौन से दुआ की कबूलियत का वक्त था मालूम नहीं, हमारी अम्मा ऐसा बोली, मुझे अच्छी तरह याद है आज भी वो अल्फाज। आज मैं अगर काबे का इमाम हूँ तो सिर्फ मेरी माँ की दुआ का नतीजा। हमारी माँ, हम लोग बाप होने के नाते बच्चों को बद्दुआ के कलिमात इस्तेमाल करते नहीं करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जब पैदा हुए थे, नाबीना थे, आंख नहीं थी उनको, उनकी माँ तहज्जुद में उठ को रो रो को दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बच्चे की आंख दे ताकि मैं उसे दीन का आलिम बनाऊं, हदीस रसूल का खिदमत गुजार बनाऊं। उनकी माँ की दुआ से नाबीना इमाम बुखारी को अल्लाह बीनाई अता किया और दुनिया में ऐसी हदीस की खिदमत अल्लाह कराया जो क़यामत की सुबह तक शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, ये 2 दुआएं बताना मेरा मकसद था। पहली दुआ अब्दुल्ला इब्न अब्बास के लिए जो नबी ने पढ़ी थी बुखारी की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा व तअवीलुल किताब। दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा वरज़ुक़हु मालन व वलदा व बारिक लहू। वो दुआ आपके पास मौजूद है, नहीं है तो दूसरों के पास ले लें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बनाए, सालेह बनाए, नमाजी मुत्तक़ी बनाए, हमको हमारे पूरे घराने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।